कभी कभी दिमाग से इधर उधर बात निकल जाती है, तो इसलिए ये सुविधा आपको दे दी। मैं बोलूंगा और वो आप लिखते जाएंगे। जैसे मान लो मैं ये मंत्र बोलता हूं, ओम तच्चक्षुर्देवहितम, बस इतना बोलूंगा, इसके बाद दोबारा नहीं बोलूंगा, क्योंकि आपका मंत्रों से परिचय है और आपको अपने आप, यही तो आपका श्रुतलेख है और क्या है। श्रुतलेख में बार बार नहीं बोलना होता, श्रुतलेख में हाँ बिल्कुल जो अपरिचित शब्द हो वहां बोलने की संभावना होती है, अन्यथा बोलने की दोबारा संभावना नहीं होती है। तो इसलिए आपको बहुत अलर्ट बैठना पड़ेगा। और जो मैंने लिखा अंत में कि आपको तुरंत अपने आप पेपर चेक करना है। इसके बाद जब समय समाप्त हो जाएगा, उस दिन के कार्यक्रम का 12 तारीख की बात हो रही है, और उसके बाद आप तुरंत चेक करेंगे कौन से मंत्र, तो आपका संध्या के मैं भेज चुका हूं। आज हमारे साथ हमारे रामचंद्र जी आहूजा जी वो भी जुड़े हुए हैं, तो उनको भी मैंने भेजे हैं व्यक्तिगत, क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत नाम भेजा था। रानी शर्मा ने भी नाम भेजा, एक है अपना कमलेश आर्य, उन्होंने भी भेजा, और एक और हैं जिन्होंने अपने अपने नाम भेज दिए। जो मैंने आपके लिए ये बोला था कि जो हमारे सदस्य हैं वो नाम ना भेजें अभी, जब आपका पेपर आएगा मेरे पास वहां से पता लग जाएगा। वहां जरूर लिखना है नाम, उम्र और स्थान। कभी कभी नाम एक जैसा होता है तो स्थान के कारण पता लग जाता है कि आप कहाँ से हैं। सेम नाम होने से अगर सिर्फ नाम लिखा होगा तो पता नहीं लग पाएगा। तो नाम भी लिखिए, उम्र भी लिखिए और स्थान भी जरूर लिखिए। और बात सुनिए क्या कहना है। जो आप अगर कटिंग करेंगे, किसी मंत्र को लिखने में कटिंग हो जाती है तो कोई बात नहीं, वो माफी के लायक है। लेकिन उस कटिंग को ही वहीं पर ठीक करके आप अगर लिखेंगे तो वो मैं अंक काट लूंगा। उसको पूरा काटिए, जो शब्द गलत हो गया है दोबारा लिख दीजिए। कई बार आप चेक करने के बाद, जब चेक कर रहे होंगे ना, तो चेक करने के बाद नहीं काटेंगे, ये ध्यान रखना। तब तो आप नकल मार रहे होंगे, फिर तो उस समय नहीं कर सकते ये काम, पहले करना पड़ेगा। जिस समय आपको जैसे ही परीक्षा समाप्त होगी उससे पहले पहले 2 मिनट, एक आधा मिनट मिलेगा, आप नजर मार लेना सारे मंत्रों पर। आपको लगता हो कहीं गलती हो गई है तो आप काट के उसको दोबारा लिखिए। इसके अलावा और जो बात है वो सुनिए। अब आपने उस मंत्रोदय में जो आपको मंत्र भेजे गए हैं, आपने उससे देख करके चेक कर लिया, और आपकी अज्ञानता से या कोई किसी कारण से वो गलती जो आपकी वास्तव में गलती है और आप उसको ठीक करके बैठ गए, आपने उसको गलती के लिए अंडरलाइन भी जरूर करना, ये ताकि हमें 1 सेकंड में पता लगे कि आप गलतियां किसको मान रहे हैं। अंडरलाइन होगा तो गलती पता लग जाएगी। आप नीले पेन से अगर लिखते हैं ना, तो लाल पेन से चेक करिए, जैसे स्कूलों में होता है बाकायदा इस तरह से चेकिंग होती है, तो 1 सेकंड में पता लगता है बच्चे को भी और परीक्षक को भी पता लग जाता है कि हाँ मैंने इस प्रकार से यहाँ पर इस प्रकार से चेक किया पेपर। आप स्वयं अपने परीक्षक हैं, आपने अपने आप चेक करना है, नंबर अपने आप देने हैं, जितने नंबर आए उतने बटा 100 लिखने हैं, और बड़ा बड़ा लिखना है, साफ सुथरा लिखना है। और एक ने पिछली बार पूछा था, आचार्य जी अगर सुलेख अच्छा होगा तो अंक मिलेंगे कुछ, तो मैंने उत्तर दिया था कि नहीं मिलेंगे। हाँ, अगर अंक कट जरूर जाएंगे, अगर गंदा हुआ लेख तो कट जरूर जाएंगे, इसलिए अंक सुधारने पे जाइए। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। ठीक है जी। अब जब रुक जाए ना तो बीच में, अब यहाँ इस समय नमस्ते हो सकती है, बातचीत चल रही हो तो बीच में नमस्ते करना उचित नहीं होता है। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी नमस्ते। अब व्यक्तिगत ना करें, नमस्ते। सबको नमस्ते। आप सबका जवाब मैंने एक साथ दे दिया। नमस्ते करेंगे। अभी कितने लोग जुड़ गए हैं? 35 है यहाँ पर। आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी, क्या बात है, तबीयत ठीक है अंजू? हाँ जी ठीक है, वो आज जरा हॉस्पिटल गई थी तो अभी आई। अच्छा, थक गए हैं, मतलब थोड़ा थके हुए हैं आज। ऐसे बोला जैसे पता नहीं, जैसे सोए हुए हैं, पता नहीं जागे भी हैं आज के नहीं जागे हैं। ऐसी मोटी सी आवाज आई है, मैं बड़ा हैरान हो गया। मैंने कहा भाई क्या हो गया इनको, तो अनुमान निकला कि हॉस्पिटल से आ रही हूँ। हाँ, वो भाई का ऑपरेशन होना था तो रात को वहीं रुकी थी, तो नींद नहीं पूरी हुई, तो अभी सो के एकदम ही आंख खुली, देखा 3 बजी पड़ी। अच्छा चलो, साधुवाद है, आप तैयार तो हैं इस काम के लिए, बहुत अच्छी बात है। अब आपको परीक्षा पूछना हो तो हाथ, हाँ नमस्ते, परीक्षा संबंधी कुछ बात पूछने तो हाथ खड़ा करिए बस। मीना सिंगल जी हाथ खड़ा है या ऐसे पता नहीं लग रहा है यहाँ पर? नहीं, हाथ तो नहीं दिखाई दे रहा, पता नहीं क्या लग रहा है।
हाँ जी रवि बालाजी, आपने माइक ऑन क्यों किया? कुछ पूछना है तो पूछिए। अब बंद कर दो। जी, तो अब इसका अर्थ ये हुआ कि आप कमर कस के तैयार हैं। ये बोला गया था आपकी तरफ से ही कि हम डट के काम कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं। और तरीका भी बताया था कि सुधार का तरीका ये होता है कि आप लिख करके जब करते हैं तब आपको पता लग जाता है उसमें अशुद्धि कहाँ हो रही है। और जब एक बार अशुद्धि हो जाए तो उसको 5 बार लिखिए, और फिर तो ऐसा कहना पड़ेगा कि वो घोट के एक तरह से, जैसे कहते हैं ना, पी लिया हमने, तो वो स्थिति बन जाती है, फिर वो गलती दोबारा नहीं होती है। ऐसा अभ्यास हो जाएगा तो अच्छा होगा। रामधारी जी क्या बोल रहे हो? ये बोल रहा हूँ जी आचार्य जी, नमस्ते। हाँ, पहले बोलो। ये बता दो मेरे को, ये वो शब्द नहीं बोलना था। जगत जगत तस्थु शश्च। जगत, मैं हिंदी में लिख लेता हूँ। हिंदी में तो अभी कौन सा भाषा में लिखा हुआ है? जो बोलते हैं ना उसे बोलने में नहीं आ रहा मेरे को बोल। वो अलग बात है, बोलने में नहीं आ रहा। लिखा तो हिंदी संस्कृत में क्या बिंदी लगती है, अनुस्वार और विसर्ग और हलंत यही होते हैं, बाकी तो वही होती है। मेरे को संस्कृत नहीं आती जी, बाकी ये बोल। आपका परीक्षा बोलने की नहीं है, सिर्फ लिखने की है, इसलिए आप उसको लिख लिख के अभ्यास कर लो, बस वही ठीक हो जाएगा। जब बोलने की परीक्षा भी होगी, आप ऐसा ना समझें कि आपकी जान छूट गई है अभी से। अभी तो बहुत काम आगे पड़ा हुआ है, इतना सारा। मैं अभी आज एक और बताऊंगा, एक परीक्षा और होने की तैयारी कर लेना अभी, और वो ठीक है अप्रैल में ही जी, होनी। परीक्षा वो तो भी अब दे अप्रैल। दूंगा मैं। हाँ एक बार ठीक है। धीरे धीरे बोल कर बता दो जी ये कैसे बोलता है। जगतस्तस्थु शश्च। जग तय नहीं होता, त बोलते हैं, तय नहीं बोलना। जगत ये जय क्यों बोल रहे हो? फिर ज बोलो, ज। जे फिर जय। जगत लिख रखे जी, जगत। तो आप जय क्यों बोल रहे हो? यही तो कह रहा हूँ, जब अकेला बोल रहे हो ज को तो आप जय बोल रहे हो, तय को त को तय बोल रहे हो। ये नहीं बोलना होता, जगत ऐसे बोलना है। जगत देखा, फिर वही बोला ना, जय गय तय। हरियाणा की बात है, वो तो ऐसे ही होता है ज्यादातर। तो जो आदत पड़ जाती है ना पता है बचपन जी, वाली, वो मैं तो ऐसे ही ऐसा सीख रहा हूँ। है। क्या बोला? हमारे मास्टरों ने ऐसे ही सिखा रखे है जगत। वही तो, उन्होंने यही तो सिखाया था, कै खे गै घै ना खाली। हाँ जी, सत्यानाश कर दिया पूरा आगे वाला शब्द। तो 5वीं में तो पूरा का पूरा ही साफ ही कर दिया, ज्ञान समाप्त कर दिया, जीरो रह गया बिल्कुल। बताया ही नहीं कि वो होता क्या है, बोलना कैसे होता है। पहले वाले भी आप चारों कैसे गलत। होते हैं आचार्य जी, तो सही बता देते। हाँ, मेरे जैसा मिल जाता तो बता देता, ये बात तो ठीक है। हम्म, जगत सत हमारे हमारे पिताजी ने सिखाया था ये वाली बात। सुनो, अब हम स्कूल जाने से पहले पहले सीख चुके थे, संध्या सीख चुके थे पूरी, और पूरा हवन सीख चुके थे स्कूल जाने से पहले। पहले तरीका था 5 साल के बाद बच्चे को भेजते थे स्कूल में, कच्ची पक्की जिसको आप बोलते हो अपनी भाषा में। आज तो प्री नर्सरी भी हो गई, बताओ। है, उससे भी पहले भेजना शुरू करते हैं। चल बैठना तो सीखेगा, वहां खेलता ही रहता है बच्चा। माँ बाप ने अपना पिंड छुड़वाने का तरीका ढूंढ लिया कि चलो भाई, जान छूटे वहां जाए, हमारा दिमाग ना खाए, सारा दिन पै 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 करता रहता है, रोता है, मांगता है, लड़ता भड़ता, ये करता रहता है। तो चलो थोड़ी देर की तो जान छूट जाएगी, 3-4 घंटे वहां खेल कूद के आ जाता है शेर हमारा वापस। आचार्य जी, मैं तो अभी 1-1.5 साल से ही जुड़ा हूँ। मेरे को कोई संस्कृत बात संस्कृत कुछ नहीं जाती कोई है। बात नहीं, जुड़ गए तो ये यही सौभाग्य समझो अपना कि जुड़ गए, तो अब आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। लेकिन प्रयास करना पड़ेगा, बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, आसानी से नहीं होगा ये। कारण ये है कि जैसे कहते हैं ना, वैसे तो अच्छा नहीं है आप सबके लिए, क्योंकि बोलते तो ऐसे ही है, लेकिन बूढ़े तोते नहीं पढ़ते। फिर भी हम पढ़ा रहे हैं आपको, देख लो। हम हिम्मत नहीं हारे, हमने कहा कोई बात नहीं, अगर जितना सीख पाएंगे उतना ही सही। परिश्रम हम कर रहे हैं, परिश्रम हमारे हाथ में, कर्म हमारे हाथ में, फल हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए हमें चिंता नहीं रहती इन बातों की। हम सोचते हैं हमें तो अच्छे से इनको सिखाना है, जितना सीख जाएंगे उतना अच्छा है।
आचार्य जी 2-4 महीने हो रहे हैं, फिर उसके बाद मैं एडमिशन लूंगा एडमिशन लूंगा कहाँ पे? गुरुकुल में। गुरुकुल में कौन पढ़ाएगा आपको? मेरे को पढ़ा देंगे जी, इतने बड़े बड़े रिटायर होने के बाद जाते हैं गुरुकुल में। अच्छा ये बात है। हाँ जी। पूछ लेना पहले, कहीं कहीं जी घर जाओ अपने, यहाँ क्या करने आ गए पढ़ने का वानप्रस्थ बोझ। कह रहे होंगे आचार्य जी, ये वानप्रस्थ। अच्छा वानप्रस्थ कह रहे हैं नहीं ये? जी, वानप्रस्थ नहीं जी, ये आचार्य है कि यहाँ गुरुकुल खोल रहे हैं। अच्छा हाँ, अच्छा। तो वो क्लास में बैठ जा रहूंगा, वो सिखा देंगे संस्कृत मेरे को। चलो ठीक है, ये अच्छी बात है, इतनी हिम्मत है तो ये तो बहुत बड़ी बात है भाई। हाँ जी। अच्छा रामधारी जी कितने साल के हो गए हो? मैं जी 60 का होने वाला हूँ। अच्छा, ठीक है, 8 और 60 का नाम यही कहते हैं, गुरुकुल होना चाहिए उनके लिए। 8 वाले गुरुकुल पहुंच जाओ और 60 वाले भी पहुंच जाओ, आप तो वही काम करने वाले हो, बढ़िया बात है तो। हाँ जी। चलो अच्छी बात है। चलिए अब हम आ रहे हैं अपनी वास्तविक उस बात पर। अभी भी पूछ रहा आचार्य हूँ जी कि एक बात पूछ रही थी कि हम सब लोगों ने नाम भेजने हैं दोबारा? नहीं भेजने, सिर्फ परीक्षा जब आपकी होगी तो उसको आप जब फोटो खींच के भेजोगे ना, सबसे ऊपर नाम, उम्र और आपका स्थान का नाम ये लिखा होना जरूरी। और ये सब कुछ अच्छे से लिखना है, साफ सुथरा, ये ध्यान रखना है। और अंक भी सबसे ऊपर लिखना है, नीचे नहीं लिखना है। उतनी जगह ऊपर छोड़ के रखिए। नाम, उम्र और स्थान लिखने पर ये बाईं तरफ लिखो और अंक दाईं तरफ लिखो। हर बात के नियम होते हैं असल में, लेकिन कुछ बातों को हम असल में भुला देते हैं। सोचते हैं अब तो इतने साल हो गए, कोई परीक्षा तो हुई नहीं, अब क्या करना है। नहीं, ज्ञान हमेशा काम आता है, कभी समाप्त नहीं होता, वो बढ़ता ही रहता है। अगर प्रयास करते रहे तो बढ़ता रहता है, और रोज बढ़ाना ही चाहिए। ओम उद्बुद्धे स्वाग ने जब बोलते हो ना मंत्र में, तो आप वहां अग्नि को बढ़ाने की बात करते हो, लेकिन वहां प्रकाश की बात भी आती है। वहां प्रकाश का संबंध ज्ञान से भी जुड़ जाता है। तो ये सब सीखना होता है ना, सिर्फ ऐसे हवन मात्र मंत्र थोड़ी बोलने होते हैं, रोज मंत्र बोलो और हो गया बस खत्म। वो तो लाभ होता है, भौतिक लाभ होता है रोज ऐसे हवन करने से। आध्यात्मिक लाभ तब तक नहीं होता जब तक उसके पीछे जो रहस्य छिपा हुआ है वो हमने जीवन में ना उतारे। चलो जी, अब मंत्र आचार्य पाठ जी होने एक वाला है। प्रश्न पूछना, एक प्रश्न पूछ लूं? हाँ पूछिए पूछिए। आचार्य जी, जैसे हमारी ये परीक्षा होगी तो उसमें आप पूरा मंत्र बोलेंगे उसमें हमें लिखने के लिए, तो हर प्रश्न, हर मंत्र का किस तरह से वो अंक का डिवीजन होगा? आपको टोटल गलतियों के अंक काटने हैं, हर मंत्र से कोई संबंध नहीं है इस बात का। एक अच्छा मंत्र में अगर 20 गलतियां निकल आए तो आपके 20 अंक गए। वैसे अच्छा 5 मंत्र हैं तो 50 के, उस हिसाब से तो 10-10 20-20 मंत्र का होता है, लेकिन वहां पर आपको वहां अंक नहीं लगाने। बाद में इसीलिए कहा अंडरलाइन करो, गलती के लिए क्रॉस लगाओ और बाद में उसको ठीक से गिनो, तब जाकर के आपको अंक लगा करके भेजने हैं। इसलिए 10 और 20 अंकों से कोई संबंध नहीं है किसी मंत्र का, पूरे पांचों के पांचों मंत्रों का संबंध है। एक गलती का एक अंक आपने काटना है। अगर वो गलती आपने गलती नहीं मानी और मेरे लिए छोड़ दी तो मैं 1 के 2 अंक काटूंगा, 1 नहीं काटूंगा। तो कारण होगा कि आपकी, क्या बोलूं इसको, अज्ञानता तो लापरवाही। है, आपकी लापरवाही भी है साथ में, इसलिए 2 अंक कट जाएंगे। ठीक है हाँ जी, आचार्य जी। गायत्री गुप्ता जी बोलो, क्या कहना है? आचार्य जी ये तचक्षुर्देव हितम वाला जो मंत्र है ना, इसमें आगे ये पश्चिम शरदः शतम जीवेम शरदय शतम, इसमें तो ऊपर अनुस्वार है और इधर चंद्र बिंदु है, ये ऐसा क्यों है? कहाँ पर को कह रहे हो, कौन से मंत्र में? ये तचक्षुर्देव हितम की कह, हाँ हाँ, इस मंत्र में कहाँ पर अनुस्वार और कहाँ बिंदी है? ये पश्चिम शरदः शतम, हाँ इसमें तो अनुस्वार है ऊपर, जीवेम शरदः शतम, यह चंद्र बिंदु है। शतम में, असल में जब शतक द्वंग होता है ना, वहां पर ऐसा आता है। मैं समझ नहीं पाई आचार्य जी। यहाँ पर वैसे मैंने चंद्र बिंदु लगा रखा है, ये कह रहे हो? नहीं, इसमें किताब में भी है, आपने भी मैं, लगा रखा मेरी किताब बात सुनो सुनो, आप दोबारा सुन लो, मैं किताब का संबंध नहीं सुनूंगा बिल्कुल। नहीं, आपके मैं में भी है। आपको चेक करना है मेरे वाले जो मैंने लिख के भेजे, बस उससे बात करो। किताबों में बहुत कुछ अशुद्ध छपा हुआ है, बहुत ज्यादा। मेरे को एक बार किसी ने कह दिया था, उनको पता था कि मैं इस मामले में बहुत कड़क हूं,
कि गलतियां होती है तो मैं बताता जरूर हूँ। तो उन्होंने मेरे को यूं कहा कि आचार्य जी, हमने बहुत सावधानी पूर्वक इस पुस्तक को छापा है, इसमें आप संध्या और यज्ञ में कम से कम इतना देख के कह सकेंगे कि इसमें कोई एक भी गलती नहीं है। तो मैंने उनको 30-35 गलतियां निकाल के दिखाई थी। नहीं आचार्य जी, यही कंफ्यूजन था कि और जितने शतम है इसमें सब में अनुस्वार है और इसमें चंद्र बिंदु है, ये अलग क्यों है, मेरा समझ में नहीं आया। आप पुस्तक की बात अभी मत करो, मेरे को ना मालूम कौन सी पुस्तक है, और मेरे जो चेक करना है वो मेरे लिखे हुए से चेक करना, बस अभी तो यही। आचार्य जी, ये चंद्र बिंदु के नीचे हलंत टाइप होता, ये होता क्या है? यही है उसके आगे जो 2 प्रकार के ग्वंग होते हैं ये। वैसे तो अर्थ यही होता है इसका, लेकिन जो संस्कृत अर्थात मौलिक संस्कृत है, जिसको वेद की संस्कृत बोलते हैं, वहां पर ऐसा होता है। बाकी जो सामान्य संस्कृति है वहां ऐसा नहीं होता। एक तो ऐसा अभी बस सुनो, ये ऐसे करके यूं बना होता है, एक तो गोल गोल करके एक एक ग्वंग बिंदी होती है यहाँ पर, और एक ऐसे चांद बिंदु, ऊपर बिंदी और नीचे हलन जैसा होता है, एक ग्वंग ये होता है। तो बड़े वाला ये होता है चांद बिंदु, और ये वाला, और छोटे वाला वो होता है ग्वंग। ऐसा कुछ ध्वनि होती है, वो किसी को बोलना ठीक से आता नहीं है। जो आचार्य थे उनको आता था, कोई गुंग बोलता है, कोई गंग बोलता है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, गंग बोलते हैं। इसलिए वो अशुद्धि न रहे, इसलिए उसको बिंदी लगा करके बोलना शुरू किया। ये अभ्यास सबको हो जाए, गंग नहीं बोल पाएंगे इसलिए ऐसा बोल दो, इसलिए ऐसा होता है। वेद के मंत्रों के अंदर ऐसा होता है, बाकी कहीं नहीं होता ये। इसलिए उसके ज्यादा उसके चक्कर में मत पड़ो, आप जो सामान्य है वो बोल दो, वो शुद्ध हो जाएगा, वो काफी है। आचार्य जी नमस्ते। शतम के आगे लगा हुआ है ये। हाँ जी, शतम जो शरदा शतम है इसके आगे। हाँ, शतगुंग ही था असल में, इसलिए वहां है। बिल्कुल। आचार्य जी, अंजू जी बोलो, क्या बोलना है? जो ये रभिष्ठ्य होता है, ये रवि जैसे यविष्ठ्य होता है, तो इसमें रभिष्ठय होता है या ट्य होता है, या दूसरा वाला होता है? रभिष्टय होता है, ट पूरा है यहाँ पर। टय पूरा और यह पूरा दोनों? हाँ जी, यह और आया क्यों बोल रहे हो अब? हाँ जी, और यह बोलो। टा पूरा दोनों ना? हाँ पूरे हैं, रभिष्टय। ठीक। और हिंदी में अगर संस्कृत में ही बोले तो अभिष्टये होता है असल में। वहां एक ही मात्रा इसलिए होती है क्योंकि यहाँ आगे संधि हो रही है, इसीलिए वो एक ही मात्रा उड़ गई है यहाँ। आपको आ रहा है ना आगे, इसलिए वो एक ही मात्रा। अच्छा ठीक। आचार्य जी, एक और चीज पूछनी है, जैसे चक्षुष चक्षुहु है और चक्षुहु चक्षुहु भी लिख सकते हैं? जो मर्जी लिखो, दोनों ठीक है। ठीक है, धन्यवाद आचार्य जी। ठीक है जी, चलो जी, हम मंत्र पाठ करेंगे। बाकी कोई चीज रह गई होगी तो बाद में पूछना। अभी ये चलता रहेगा तो हमारा आगे का कार्यक्रम ही रुका हुआ अभी तक। चलो जी, सुषमा बजाज करेंगी मंत्र पाठ। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अति उत्तम, बहुत बढ़िया बोला। आप अपना थोड़ा परिचय बताओ जरा, मेरे को परिचय आपका है नहीं। मैं पहले तो साउथ दिल्ली में रहती थी, साकेत में। अभी हमने शिफ्ट कर लिया फरीदाबाद में। तो मैं एम्स में जॉब करती थी। तो मैं 15 में रिटायर हो गई थी, 2015 में। तब से इधर आ गए। इधर तो आ मेरी गए बहन शारदा कत्याल मेरी बड़ी सिस्टर है। शारदा कत्याल मॉडल टाउन वाली है? मॉडल टाउन वाली, हाँ जी हाँ जी। अच्छा ठीक है, उनका तो मुझे परिचय पता है बिल्कुल। उनका कार्यक्रम में भी कई बार मैं गया था। अभी ये पूछना था, आर्य समाज से परिचय कब से है, वो कैसा है? बचपन से ही है आचार्य जी। हमारे माता पिता तो कट्टर आर्य समाजी रहे थे, अब नहीं रहे वो। आपके परिवार से काफी उनका मतलब मिलना था, जानते थे अच्छे से। नाम बताओ, माता पिता का क्या नाम है? पिताजी थे सुखदेव आर्य और शांति आर्य। अच्छा, सुखदेव आर्य जी। वो शालीमार बाग रहते हैं। मेरे भाई है संजीव आर्य। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है जी। चलो, थोड़ा परिचय होता ना तो ठीक से पता लग जाता है भाई हम
इससे बात कर रहे हैं, कौन कहाँ रहता था, क्या करता था, क्या काम था, और आर्य समाज से क्या उनका लेना देना था। तो परिचय होने से जरा अच्छा लगता है, पता लग जाता है। चलो जी, अब हम आगे का जो कार्यक्रम है वो शुरू करने वाले हैं, जो अर्थ चल रहे हैं। पहले तो अब ये पूछना है कि हमारा आज का मंत्र कौन सा है जिसको आज अर्थ करेंगे। हाथ खड़े करना है, बोलना नहीं है। हाथ तो खड़े हो गए बहुत सारे। आदर्श मेहता बताएंगे। आचार्य जी नमस्ते। हाँ, आज्य नमस्ते। भाग्य आहुति मंत्र करेंगे। आज्य भाग ओम प्रजापति। हाँ ठीक है, आज भाग आहुति ये वाले हाँ जी। मंत्र हैं। और ये घृत की आहुति दी जाती है, ये सबको पता है। और किस दिशा में दी जाती है पता तो होगा, फिर भी पूछ रहा हूँ। रेणु परुथी बताएंगे कहाँ दी जाती है, ये आज भाग आहुति कहाँ दी जाती है। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी नमस्ते। बीच में। हाँ, मध्य में। और जो पहले वाले जो 2 मंत्र थे उसमें भी बताया था कि ये आहुति किस दिशा में दी जाती हैं। अब किस दिशा का तो पता है आपको, ये बता दिया था क्यों दी जाती हैं, ये बताएंगे संतोष नंदवानी जी। दिशा का नाम भी बताओ और साथ में ये बताओ कि ये आहुति इस दिशा में क्यों दी जाती है। पहली आहुति जो है ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदं नमः, ये हम उत्तर में देते हैं। उत्तर जो है वो पिता रूप माना जाता है और उसमें ये बताया जाता है कि पूर्व से उत्तर की ओर जब हम आते हैं तो उन्नति की ओर बढ़ते हैं। ये जल सिंचन की बात नहीं करनी है अभी उत्तर दिशा में आहुति क्यों डालते हैं, अग्नि का संबंध है यहाँ पर। अब कल परसों मैंने बता दिया था ये बात, या तो आपने सुना नहीं है या आपको याद नहीं रहा। अब हाथ खड़ा करें जिसको याद है, हाथ खड़ा करें। रवि बालाजी बोलिए। जी आचार्य, पहली आहुति अग्नि स्वरूप ईश्वर के लिए है, क्योंकि अग्नि को भी ईश्वर कहा गया है, ईश्वर को भी अग्नि कहा गया है। पहली आहुति अग्नि स्वरूप ईश्वर के लिए है और दूसरी सुख शांति। रुक जाओ, अभी रुक जाओ। मैंने ये नहीं पूछा किसके लिए है, किस दिशा में आहुति क्यों डालते हैं, ये प्रश्न है। इसलिए प्रश्न को ध्यान से सुना करो। गायत्री गुप्ता बोलिए। आचार्य जी, जो शुरू में हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो हम कपूर वो डालते हैं, वो बीच में डालते हैं। और ये जो यजमान बैठता है उसके उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ, उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ डलती है। उससे ये है कि जो साइड की समिधाएं होती हैं वो अग्नि पकड़ लें, इसलिए। और बाकी 2 जो बाद की ये बीच में डलती हैं। बिल्कुल ठीक है, यही उत्तर है इसका। जो बाईं और अर्थात जो उत्तर दिशा में समिधाएं लगी हैं वहां पर अभी अग्नि ठीक से पहुंचती नहीं है। आप घी वहां डालते हैं तो अग्नि जल्दी पकड़ने की संभावना हो जाती है। और अब इसके बाद जब आप 5 वो जो वो मंत्र तो हम कर चुके ना, इन 4 मंत्रों के बाद तो आप सामग्री की आहुति डालने वाले हैं। तो आपकी सामग्री, आपका कोई ऐसा तो चम्मच तो हाथ में होगा नहीं कि सामग्री यहीं की यहीं गिरेगी। सामग्री तो कहीं भी जाएगी ना, जब आप हाथ से छोड़ देंगे ना उसको। तो चम्मच तो आप अग्नि के अंदर तक ले जा सकते हो, लेकिन हाथ तो नहीं ले जा सकते। तो चारों ओर से अग्नि अच्छी प्रकार से प्रदीप्त हो जाए, इसीलिए बाईं ओर अर्थात उत्तर दिशा में, फिर दाईं ओर दक्षिण दिशा में, और फिर मध्य में अग्नि प्रचंड हो जाएगी तो फिर अपने आप बाकी स्थानों पर पहुंच जाएगी। इसलिए अग्नि को प्रचंड करने का एक तरीका था ये इसका कारण था। चलिए अब हम इस मंत्र का पाठ करने वाले हैं और फिर इसका अर्थ बताएंगे आपको। आज ये भाग आहुति का पहला मंत्र का पाठ रामचंद्र आहूजा जी करेंगे। मंत्र कौन सा? ओम प्रजापतये वाला आज भाग आहुति का पहला मंत्र। ओम प्रजापतये स्वाहा। पूरा बोलिए। ओम शुरू से होता है अग्नये स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा। देखो सिर्फ जितना मंत्र बोला है वही बोलना है, और आपने आधा आधा बोला है, पूरा बोला ही नहीं है। इसलिए कहा जो मंत्र है वो बोलना है। आज भाग आहुति का पहला मंत्र है ये। 2 वो पहले वाले हैं, वो आज भाग आहुति वो अलग है।
अघारा वाज्य भागा होती वाले 2 मंत्र वो थे जिनकी बात हो चुकी है। अब ये एक तरह से तीसरा मंत्र है, यानी इनका नाम अलग है, आज्य भागा हुति। इसका आप ये वाला मंत्र बोलिए। हाँ जी, बोल रहे हैं। पढ़ा नहीं है मैंने। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, और किसी से पूछते हैं। चंदा सचदेवा जी बोलिए। जी आचार्य जी। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः। एक अशुद्धि हो गई है, रुक जाओ, आगे नहीं बोलना, अभी अशुद्धि हो गई है इसके अंदर। मम में हो गई, मम में भी अगर आपने मम बोला था तो वो भी अशुद्धि है, उसके अलावा भी हो गई है। वंदना शर्मा बताएंगी कहाँ गलती हुई है, या दोबारा अपने आप बोल सकते हैं पूरा मंत्र ये वाला। हाँ जी आचार्य जी, मैं बोलती हूँ। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी। ओम प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते इदं नमः। 3 गलतियां हो गई अब, और ये अशुद्धियां अधिकांश लोग करते हैं, अधिकांश में पंडित जी भी आते हैं। आपने जो लय है वो बहुत अच्छी बोली है, लय में कोई कमी नहीं, लेकिन सिर्फ लय से काम नहीं चलता। मुख्य बात होती है पहले तो उच्चारण ठीक हो, फिर स्वर लय आदि सब ठीक हो, तब जाकर के मंत्र को मंत्र बोलते हैं। अन्यथा तो बस ऐसे ही, जैसे जिसको घास काटना भी बोलते हैं वो भी कह सकते हैं उसे। मीना सिंगल बोलिए। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः। ओम बिल्कुल ठीक है, इंद्राय स्वाहा। आगे नहीं जी, जितना बोला उतना बोलो, बस आगे नहीं बोलो। ये बिल्कुल ठीक बोला गया है। वंदना जी आपने ध्यान से सुना तो आपको समझ आ गया होगा, ये प्रजापते नहीं होता है, प्रजापतये होता है। ये य में एक ही मात्रा भी लगी, इसीलिए मैंने बहुत बार कहा है कि जब भी आप अगर इस मंत्रों की बात आए, चाहे आप उनको याद भी हो तब भी पुस्तक साथ लेके बैठो। अगर पुस्तक में ही अशुद्ध लिखा है तो मैं यहाँ से शुद्ध करवाऊंगा, और पुस्तक में ऐसा अशुद्ध ज्यादातर नहीं लिखा, प्रजापतये ऐसा ही लिखा हुआ है, और मम वो भी ऐसे ही लिखा है, मम नहीं लिखा वहां भी, और ज्यादातर डैश भी लगे होते हैं। लेकिन बोलने वालों को ये आज तक अभ्यास किसी ने नहीं कराया कि कहाँ रुकना होता है, वो बोलते चले जाते हैं, इसलिए किसी को आज तक पता नहीं लगा। अधिकांश लोग इसीलिए गलत बोलते हैं। जी आचार्य अब जी, मैं इसका पुस्तक तो लेके बैठी हूँ, लेकिन मुझे अभ्यास नहीं है, और मैंने ये अभ्यास करना शुरू किया है, आरंभ किया है, इसलिए अपनी अशुद्धियों को सुधारना चाहती हूँ। ठीक है, आप फिर अंडरलाइन और कर लीजिए इसको, यहाँ जहां जहां अशुद्धि हो आपकी उसको अंडरलाइन करते जाइए, ताकि जब अभ्यास करें तो आपको पता लगे कि गलती हुई कहाँ पे। चलिए अब इसका अर्थ कर रहे हैं। ओम प्रजापतये स्वाहा। प्रजापतये मुख्य बात है, ओम तो हम जानते हैं सर्वरक्षक ईश्वर का एक गुण है, विशेषण है। अवति इति ओम बहुत बार इसका अर्थ किया गया, जो सबकी रक्षा करता है। कहां पर? किसी देश विशेष में नहीं, किसी स्थान विशेष में नहीं, हर स्थान पर मौजूद है। इसलिए ओम का अर्थ है सर्वरक्षक। प्रजापतये होता है सब जगत का जो पालक है, स्वामी है, ये कहा गया इसको। प्रजापतये, प्रजापति अर्थात प्रजा का स्वामी, पालन करने वाला, जो सारे जगत का पालन करता है, इसे कहते हैं प्रजापति। और स्वाहा का अर्थ हम पहले भी समझ चुके हैं, त्याग भाव से ये आहुति आप करते हैं। अपने पास तो नहीं रखते ना, जो चम्मच में आपने घी भरा वो आप कहाँ करते हैं? वापस अपनी कटोरी में नहीं डालते हैं जहां से आपने लिया था, आप उसको त्याग कर रहे हैं बस। और कहाँ समर्पित कर रहे हैं? जहां अग्नि जल रही है वहां पर आप उसको भेंट कर देते हैं। त्याग भाव से आप इसके आहुति दे रहे हैं। स्वाहा का अर्थ है, आगे है इदम प्रजापतये इदं नमः। ये प्रजापति सूर्य के लिए है। ये इदम न मम, मेरी नहीं है ये जो जी आप अर्पित कर रहे हैं वहां पर, वो आपकी नहीं है।
क्योंकि आप अपने साथ लाते कुछ भी नहीं है। कभी कभी लोग यहाँ पर बोलते हैं नहीं लाते हैं, अपने साथ लाते हैं। क्या लाते हैं? कि अपने कर्म लेके आते हैं। वो तो ऐसी एक भाषा है कि एक थोड़ा सा किसी को रोकना टोकना हो तो ये बात बोली जा सकती है। अर्थ तो यही है कि आप अपने कर्मों के फल स्वरूप ही तो जन्म धारण करते हैं। कर्म लेकर के क्या है? कर्म तो अब करेंगे, फल लेकर क्या है? आपके कर्म का फल लेकर के आप वहां पैदा हुए, ये जरूर ठीक है। बाकी जो है, जब जन्म होता है बच्चे का, खाली हाथ होता है, ऐसे कहते हैं, कोई कोई कहता है मुट्ठी बंद होती है वो। और यहाँ पर एक और अज्ञानता की बात शुरू करते हैं। तो कोई गाने भी ऐसे बने हुए, कहते हैं मुट्ठी में वो अपना भर के ले आता है अपना भाग्य, अपनी किस्मत होती है उसकी, बंद होती है इसके अंदर। इस बात का जवाब देना है आपको। अब हाथ खड़ा करिए। स्वराज गुप्ता जी, कहीं और खोए हुए हैं जी? कहीं और खोए हुए हैं? आचार्य जी, किस्मत तो साथ साथ चलती है, किस्मत कोई कैसे साथ में लेके आएगा? किस्मत तो जैसे हम अपने कार्य कर रहे हैं उसके अनुसार हमारा भाग्य होता रहता है, अपने कर्मों के अनुसार हमारी किस्मत होती रहती है, मेरे विचार से तो। अभी औरों से भी पूछना है। हाथ खड़ा है संतोष आर्य जी। हाथ नहीं खड़ा, पता नहीं हिल रहा है, पता नहीं लग रहा है वो क्या लग रहा है। संतोष जी बोलो। माइक ऑन करके बोलिए, माइक ऑन करिए। बच्चा अपने पिछले भाग्य से तो माँ बाप के घर आता है और उसके बाद अपने कर्मों के हिसाब से तरक्की करता है या नीचे जाता है। ये सारी बातें आप दोनों की ठीक हैं। जो लोग ये मान करके बैठ जाते हैं ना कि भाई वो किस्मत भगवान ने लिख दी, और कभी कभी आप इस बात को वहां से जोड़ते हो छठी के दिन से। छठी का दूध, या कहते हैं ना, जब छठी का दूध बच्चे को पिलाते हैं, सब लोग आते हैं वहां पर, एक त्योहार जैसा मनाते हैं, और वहां पर तब वो कहते हैं जी वो छठी के दूध के समय उसकी किस्मत लिख देता है ईश्वर सारी। ये तो लिख देता है वाला बात है ना, बस यहां से सत्यानाश हो जाता है पूरा। ईश्वर आपके लिए लिख नहीं सकता है कुछ भी। आपको सब कुछ करना होता है, यहाँ आकर, इस संसार में आकर के करना होता है, और जो करने के बाद आपको प्राप्त होता है इसका नाम होता है किस्मत, भाग्य, लक, कुछ भी बोलो। और बच्चे कभी कभी ये बोलते हैं, वो ये बोलते हैं भाई देखो तेरी किस्मत में होगा ना पास होना तो तू हो जाएगा, और नहीं होगा तो तू पास नहीं हो सकता। तो ये अज्ञानता की बातें बच्चों के दिमाग में भर दी जाती हैं। कारण माता पिता ही होते हैं या कोई और होता है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये बातें उनके दिमाग में भर दी जाती हैं कि किस्मत होगी तो हो जाएगा, किस्मत नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा, जो मर्जी कर ले। ये ऐसा वाक्य बोल देते हैं। इसका एक छोटा सा एक और ध्यान देने वाला वाक्य है कि आप ये ना समझ बैठे इसको कि मैंने मेहनत तो पूरी करी है, उसके बाद भी मैं वो बन तो नहीं पाया, इसलिए मेरी किस्मत में नहीं लिखा था ना। ये भी अज्ञानता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि ईश्वर ने आपको ऐसा करने से रोक दिया था, या ऐसा नहीं है। यहाँ पर यहाँ ये है कि आपके पुरुषार्थ के कारण में कोई ऐसी बात थी जो कमी रह गई, या जिसके लिए आप पुरुषार्थ कर रहे थे और आपका इस पुरुषार्थ का परिणाम देने वाला कोई और था, वो आपके साथ न्याय अन्याय कुछ भी कर सकता है, लेकिन ईश्वर यहाँ पर बीच में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ईश्वर का यहाँ लेना देना कुछ नहीं है। वो तो आपके द्वारा किए गए या दूसरे के द्वारा किए गए कर्म को संभाल करके रखता है अपने पास, और उसी के माध्यम से आपको कर्मों का फल अंत में मिलता है। इसलिए किस्मत बनी हुई है, बनाई हुई है, पहले से बनी है, ईश्वर ने बनाई हुई है, ये वाक्य नहीं बोलने होते। ईश्वर आपकी किस्मत ऐसे नहीं बनाता, आप अपने आप बनाते हैं। ये इच्छा ना करना कि जो मैं चाहूं वो बन जाऊंगा, नहीं तो मेरी किस्मत में भगवान ने लिखा नहीं था, ये नहीं बोलना।
कोई आवश्यक नहीं है कि जो आप चाहें सो बन ही जाए, कोई आवश्यक नहीं है। पुरुषार्थ कर सकते हैं। एक बार मान लो कोई बच्चा फेल हो गया तो इसका क्या अर्थ है वो अब हमेशा फेल होगा, ये अर्थ थोड़ी है इसका। अगली बार थोड़ा पुरुषार्थ करेगा तो हो जाएगा पास। जो मान लो 90% से ऊपर लाना चाहता था, एक बार में नहीं आ पाए तो क्या हुआ? जो बच्चे MBBS के लिए तैयारी करते हैं, 12th में उनका होता है, साइंस उन्होंने सब्जेक्ट ले रखा होता है, जो एक बार में नहीं करते वो रिपीट करते हैं उसको, या फिर जहां एडमिशन मिलता है चले जाते हैं। दोनों में से उनका ऑप्शन होता है, वो क्या क्या लेना चाहें, वो उनकी मर्जी होती है। ईश्वर का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं। ईश्वर नहीं चाहता था इसलिए मुझे एडमिशन नहीं मिला, ऐसा मत बोलिए। लेकिन ऐसे वाक्य हमारे घरों में बोले जाते हैं ज्यादातर, और वहां पर आप ये जवाब देते हैं, यहाँ पर अपने आप को संतुष्ट करने का तरीका ढूंढते हैं, इससे जरा थोड़ी सी हमें ना तसल्ली मिल जाती है। तो झूठ के कारण से तसल्ली क्यों लेना चाहते हो? ठीक से समझ के तसल्लियां करो। करना है तो अपने बच्चों को भी ठीक से समझाओ कि आपके हाथ में कहां तक क्या क्या है, समझाओ उनको, बताओ। और ऐसा ना समझो कि वो एक दिन अपने आप समझ जाएंगे। अपने आप नहीं, अपने आप तो पक्के हो जाएंगे। जैसे रामधारी जी बोल रहे थे ना, वो मैं उनको अभी बोला ऐसा नहीं बोलना, वो फिर वही बोले। कारण इतना लंबा चौड़ा 60 साल का एक प्रकार का संस्कार साथ साथ चल रहा है, तो एक दिन में तो ये जादू नहीं हो सकता ना। फिर अब वो जम जाता है, वो पूरी तरह संस्कार आत्मा के ऊपर, मन पर, किसी पर भी बोलो, वो जमते रहते हैं, जमते रहते हैं, इतने मजबूत हो जाते हैं कि वो उनको हटा देना फिर मुश्किल हो जाता है, असंभव जैसा हो जाता है। चलिए, ये वाला मंत्र हमारा समाप्त हो गया। ये प्रजापति सूर्य के लिए है, ये मेरी नहीं है। इदं न मम, ये मेरी चीज नहीं है, ये ईश्वर की थी, मैंने समर्पित की है, लेकिन अपने कल्याण के लिए, ईश्वर के कल्याण के लिए नहीं, आपके कल्याण के लिए किया आपने सब। और आपके कल्याण के साथ साथ दूसरों का कल्याण भी इसमें साथ छिपा हुआ है। क्यों? आपने अग्नि में आहुति दी, वो अग्नि ने अपने पास नहीं रखी है। अब आदर्श मेहता बताएंगे कि कोई और विधि है कि हम यज्ञ करें और आहुति सबके पास पहुंच जाए? कोई और तरीका हो सकता है? नहीं आचार्य जी, यज्ञ से ही होता है कि पूरे हमारे वातावरण में वो जमावती में डालते हैं, वो फैल जाता है, उस सबको मिलता है। अरुणा मुखी जी बताएंगी, कुल मिलाकर के 5 तत्व होते हैं जिनके माध्यम से हम जीवित हैं। यही ईश्वर की हम पर दया और कृपा और उसकी रक्षा करने का ढंग है। आपको भी ये वाला वाक्य मैंने बोल करके भी सुना दिया कि आप अग्नि में जब डाल देते हैं तो अपने कल्याण के लिए आहुति डालते हैं। अब मैं इनसे पूछ रहा हूं कि क्या कोई और भी माध्यम है इनमें से कि सबके पास पहुंच जाए वो आपका दिया हुआ वो पदार्थ? तो सूक्ष्म होकर वायुमंडल में ही जाता है। मैंने जो पूछा वो ये पूछा कोई और भी ऐसा पदार्थ है जिसमें डालने से आपकी जो आहुति है और उन तक भी पहुंच जाए? और तो कोई मेरी समझ में नहीं है। चलिए, वैसे उनका नाम जरूर बोलना चाहिए कि मैं क्या 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 रहा हूँ, कौन सा प्रश्न कर रहा हूँ। कमलेश जांगरा बताएंगे। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी, बोलिए जी क्या पूछा है जी, एक बार बता देंगे? अच्छा चलो, अब ये तो फिर और काम खराब हो गया। नहीं, आप बताओ आप ये कह रहे हो ना कि ये आहुति कैसे पहुंचेगी, किस प्रकार से? गीता तिवारी बताएंगी। आचार्य जी, आपने ये पूछा कि और कोई तरीका है कि आप ये वातावरण में आहुति पहुंचाने का, सारे वातावरण में कैसे पहुंच सकती है? तो अग्नि के अलावा और कोई तरीका नहीं है वातावरण में पहुंचाने का आहुतियां? हवा में डाल दो तो नहीं जाएगी? नहीं जाएगी, सब जगह नहीं पहुंच पाएगी। हवा में डालोगे तो आपके ऊपर ही गिरेगी आके। जी हाँ। इसका अर्थ यही था जो मैंने पूछा। आप चाहे आकाश में डालो, चाहे जल में डालो, चाहे पृथ्वी पे रख दो, चाहे वायु में डालो, किसी को भी दे दो, पंचदेव भी कहलाते हैं ये। इनमें से सबको, इन चारों को आप देते रहो, सबके पास आपकी दी हुई जो चीज है, जो आहुति है, सबको लाभ नहीं पहुंचा सकती। केवल अग्नि देव ही ऐसा है जो इन सब का प्रतिनिधि है, यहाँ पर मुख है ये इनका। सारे देवों का मुख अग्नि होता है, इसी के माध्यम से चीज तुरंत पहुंचती। ये कमाल की बात है, तुरंत।
और जब हम स्कूल में थे बच्चे हमसे पूछते थे, क्या सर जी आप क्या रोज हवन कराते हो, इतना सारा घी आप फूंक देते हो, क्या तमाशा बना रखा आपने, मेरे को कह रहे हैं। मैंने कहा भाई क्या करना चाहिए फिर ये बता, हम फूंक रहे हैं तो तू क्या चाहता है? कहने लगा ये मेरे को दे दिया करो ना, 50 ग्राम घी खाऊंगा, है तगड़ा बन जाऊंगा, पूरा बॉडी बिल्डर बन जाऊंगा। मैंने कहा मूर्खानंद सुन, अब तो अपने आप को समझ रहा था बहुत बुद्धिमान, जब मैं तेरे को मान लो ये दे दूं और ये हवन नहीं करूं तो तुम्हें दिया हुआ सिर्फ तुम्हारे शरीर को मिलेगा, किसी को और को नहीं मिलेगा। तेरी कक्षा के साथ जो बैठा हुआ साथ में विद्यार्थी उसको भी नहीं मिलेगा, घर में माँ बाप बैठे हैं उनको भी नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा, सिर्फ तुम्हें मिलेगा। और जब मैं यहाँ पर डालूंगा ना अग्नि जलाकर सामग्री घी और ये सब पदार्थ डालूंगा तो ये जितने स्कूल में बैठे हैं ना बच्चे सबको मिलेगा, और फिर सिर्फ इनको भी नहीं मिलेगा, बाहर भी जाएगा इससे। ये सुगंधी और दूर तक चली जाएगी, जहां जहां सुगंधी जाएगी सबको आनंद आएगा, अच्छा लगेगा। फिर मैंने उदाहरण दिया, एक रबड़, एक टायर जिसको आप बोलते हैं, टायर जला करके अपने घर के बाहर या घर के अंदर जला ले एक बार, तब पता लगेगा तुझे कि ये जो पदार्थ है जो जलने पर क्या प्रभाव दिखा रहा है। कहने लगा वो तो इतनी बदबू हो जाएगी वहां खड़े रहना मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने कहा जब हवन में बैठता है कभी ऐसा हुआ? कभी तुमने ये कहा कि सांस घुट रहा है मेरा? कभी बोला आज तक किसी एक बच्चे ने भी बोला? तो मैंने कहा ये अग्नि ही एक ऐसा देव है भाई जो इसको दो ना सबको बांटता है तुरंत, सबको, जितने लोग बैठे हैं केवल उनको नहीं दूर दूर तक पहुंचाता है। ये होता है अग्नि का लाभ, अग्नि देव को समर्पित करने का फायदा। और आप अकेले खा लोगे ना तो वैसे ही पाप हो जाएगा। केवलाघो भवति केवलादि, जो अकेला खाता है वो पाप करता है, पाप खाता है वो। और आपका तो मूल मंत्र है भाई, सर्वे भवन्तु सुखिनः। बोलते हैं ना हवन के बाद, हम बोलते ही हैं सब जगह पर। आपको कितनी अच्छी शिक्षाएं दी गई इन वेद मंत्रों के माध्यम से कि आप सबके सुख की कामना करने के साथ साथ करते हो ये ज्यादा कर्म। इसलिए आपका सिद्धांत सर्वोपरि है, संसार के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर सबसे उत्तम अगर कोई ज्ञान ध्यान विज्ञान है वो केवल यहाँ है, वेद में, और उसके माध्यम से आप ये कर्म करते हैं। इसलिए यज्ञों भाई श्रेष्ठतम कर्म कहते हैं, इसीलिए कहते हैं। आचार्य जी आपने कहा है कि सबका मुख अग्नि देव होता है, सबका किसका जी? देवों का। हाँ बोलना नहीं है जी बीच में, चंदा जी अभी नाम बोला था, सबके नाम बोले थे। वायु, वायु, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, सारे। हाँ जी चार ये वाले हैं, पंचदेव बोले थे तो पांचों यही हैं सबसे पहले। चलो अब ये वाला प्रसंग आया तो एक प्रश्न और करते हैं। अब राज चावला जी बोलेंगी क्योंकि इन्होंने बिना पूछे माइक ऑन किया था, इसलिए इनको एक छोटा सा वो मिल रहा है, प्रश्न आ रहा है इनके सामने। हाथ भी खड़ा किया था। अच्छा कोई बात नहीं, जब तक ना देखें तब तक नहीं बोलना। अब आपको ये बताना है कि इन 5 तत्वों की उत्पत्ति का क्रम बताओ। इनका क्रम बताऊं? हाँ जी, है आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि। गलत है ये, तो सब माइक बंद कर दीजिए। आपका समाप्त हो गया। अब दूसरों से किसी से पूछूंगा। कमलेश जांगरा बोलो। पांच है आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। बिल्कुल ठीक बोला। धन्यवाद। आकाश है जी सबसे पहले, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो ये क्रम है जो ईश्वर ने इनकी इस प्रकार से रचना की है। चलिए अब हम जो बात कर रहे थे उसको आगे बढ़ाते हैं। अब है दूसरा जो इसका मंत्र, अंतिम मंत्र है आज भागवती का। 1 मिनट, इस मंत्र का लिए पूछना था मुझे। हाँ बोलो, पूछो। ये जो इस मंत्र में तो हम बोल करके करते हैं, यही मंत्र एक बार बीच में आता है ना स्विच के बाद, तब वहां मौन आहुति देते हैं, तो दोनों में फर्क है अर्थ में? हाँ फर्क है।
अभी बताऊं? माइक ऑन स्क्रिप्ट में करके बोलो। जी मैं अभी कहती हूँ ये तो बताओ इसको। स्क्रिप्ट में। चलो अभी बता देते हैं, कोई बात नहीं। पहली बात तो ये कि दैनिक यज्ञ में स्वीकृत आहुति होती नहीं, इसका ध्यान रखें। एक तो दैनिक यज्ञ में स्वीकृत आहुति क्यों नहीं होती? क्योंकि आप प्रसंग बीच में इधर से उधर करते हो तो मेरे को फिर वो बात करनी पड़ती है, मैं क्या करूं? पता लगता है बाद में एक या दो मंत्रों का ही अर्थ हुआ है। मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, आपका दोष अगर है तो। आप प्रसंग से इधर उधर जाते हो तो मैं उसको फिर आगे लेकर के चलता हूं, मैं रोकता नहीं। फिर पहले आपको ये हाथ खड़ा करना है कि ये स्वीकृत आहुति दैनिक यज्ञ में क्यों नहीं होती। एक रोशनी ने हाथ खड़ा किया और तो कोई दिखाई नहीं दिया अभी तक। और हैं पद्मा चावला जी। चलो पद्मा चावला जी बोलिए। माइक ऑन तो करो, माइक ऑन किया करो ना, ध्यान रखा करो जब बोलना हो तो। खेद है आचार्य जी। बोलिए। आचार्य जी, ये दैनिक यज्ञ में स्विष्टकृत आहुति इसलिए नहीं होती, ये बृहद यज्ञ में होती है। अगर हमारे यज्ञ में कोई कमी रह जाती है तो उस के पश्चाताप स्वरूप बृहद यज्ञ में हम इस मंत्र की आहुति देते हैं। उत्तर ठीक है, बट थोड़ा सा लॉजिकली थोड़ा सा कम है। लगभग ठीक है, कोई गलती नहीं है आपकी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। रोशनी आप भी बताओ क्या कहना चाहते हो? अच्छा जी नमस्ते। नमस्ते, अच्छा, बोलिए। जैसे बृहद यज्ञ में थोड़ी सी गलतियां होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, दैनिक यज्ञ में कम होते हैं, तो थोड़ा सा भूल चूक के लिए भी दी जाती है ये आहुति। दैनिक यज्ञ में तो बिल्कुल सीधे सीधे सारे मंत्र हैं। बृहद यज्ञ में फिर थोड़ा कोई आगे करता, कोई पीछे करता, कोई अग्नि स्वा सोमा स्वा यहाँ करके, कोई तन्नो अग्नि पहले, कोई कहाँ कुछ। वहां की संभावना बन जाती है कि ऐसी भाई अब पता नहीं ये गलती हो रही है कि नहीं हो रही है, क्या हो रहा है। वहां पर स्वीकृत आहुति का विधान इसलिए किया गया। तो अब दूसरी बात जो सविता ने पूछी थी कि भाई यहाँ पर मौन आहुति क्यों होती है, अगर किसी को पता है तो हाथ खड़ा करिए। मौन आहुति यही मंत्र तो यही है, ओम प्रजापतये। ये बोलना नहीं होता, स्वाहा बोलना होता है, और आगे वाला भाग भी बोल लेते हैं लोग। तो वहां पर क्यों होता है ये मौन आहुति का कारण क्या है इसका? अभी कोई हाथ खड़ा दिखाई नहीं दे रहा अभी तक तो। अच्छा, पद्मा चावला जी ने हाथ खड़ा किया, बोलिए बोलिए। हम ईश्वर से प्रार्थना तो करते हैं, पता नहीं अब वो परमेश्वर उस हमारी गलती को क्षमा करते हैं या नहीं करते, इसलिए हम प्रजापति के लिए वो आहुति देते हैं, मौन रहते। ये वाला कारण नहीं है। अच्छा, गीता हाथ बोलो, गीता बोलो। वो इसलिए आचार्य जी क्योंकि इसकी एक आहुति हम पहले ऊपर दे चुके होते हैं, तो इसलिए दोबारा मंत्र की आहुति नहीं देते हैं, फिर हम मन में ही ईश्वर का ध्यान कर लेते हैं। ये कारण भी नहीं है, दो बार नहीं होता इसलिए। अब बोल दिया ना, जब ये वाला कारण नहीं है तो फिर दोबारा मत बोलो। हाँ बोलो, क्या नाम, आदर्श मेहता बोलिए। आचार्य जी, मैंने सुना है कि हम ईश्वर के आगे कितना भी बोल ले, लेकिन हम उसके आगे मौन रहते हैं, इसलिए हम ईश्वर से मौन प्रार्थना करते हैं। अब मौन रहते हैं नहीं है, वो सिर्फ आपने बाकी सारी बात ठीक बोली है। जब आप इतनी देर से इतने मंत्रों का पाठ कर रहे हो, आहुतियां डाल रहे हो, उसकी प्रशंसा कर रहे हो, उसका गुणगान गा रहे हो, उसकी दी हुई दातों के दिलिए धन्यवाद कर रहे हो, आपने सारी बात इतनी देर तक बोलते 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 अब आप यहाँ आकर के मौन इसलिए हो जाते हो कि ईश्वर अब हमारी वाणी में और शक्ति नहीं बची। तुम्हारे गुणगान कहाँ तक करेंगे बताओ? आप कैसे हो? अनंत, इतने गुण हैं आपके पास, कितना पाठ कर लेंगे? जितना मर्जी कर लें, जितना मर्जी जाप करें, जितना मर्जी आप कर्मकांड करें, जितनी मर्जी उपासना करें, आप कुछ भी क्यों ना कर लें, जितना मर्जी कर लें, और जन्म जन्मांतर करोड़ों अरबों खरबों जन्म भी ले लें, तब भी आप ईश्वर का पूर्ण रूप से गुणगान नहीं कर सकते। तो यहाँ आकर के आप मौन हो जाते हो और यही कहते हो, हे प्रजापति परमात्मा, हे मेरे पिता। आप यहाँ पर प्रजा के बालक जैसे कहते हैं। तो आपको मैं इस समय मौन हो करके आहुति डाल रहा हूँ कि मेरे पास और सामर्थ्य नहीं बचाया। आचार्य जी, एक वो भी बता दो, अग्नि ज्योति ज्योति, ये भी 2 बार रिपीट करते हैं ना, भूल जाते हैं, कई बार बता भी दिया आपने। ये भी मौन डालते हैं आहुति, ये क्यों डालते हैं? ये अभी नहीं बताएंगे।
आचार्य जी, यदि दैनिक यज्ञ में इसको डाल आहुति दे दें या 10 से कर्मणों सृष्टि मंत्र की, तो उसमें हानि है क्या कुछ? हानि सिर्फ यह है कि आप विधान बदल रहे हो बस। उसमें भी तो नियम गलतियां हो सकती हैं। नहीं हो सकती, वहां पर सामान्य नियम है, बिल्कुल सीधा सीधा है। वहां तो कुछ ऐसा कहा ही नहीं गया कि आप यहाँ से इतने मंत्रों का वहां से करोगे। जो नए नए यज्ञ करते हैं उनसे तो हो जाती हैं गलतियां। उनसे हो जाती हैं तो उसका अर्थ ये थोड़ी है कि आप ये वाले नियम बदल दोगे। इसका मतलब नियम बदलने का मतलब तो ये निकला कि आप स्वामी दयानंद जी से बड़े मान रहे हो अपने आप को। मैंने नियम इसलिए बनाया कि नियम का मतलब होता है कि जो एक व्यवस्थापक है, जिस चीज का नियामक है, उसके आधार पर चलो, और जो गलती की संभावना है उसको सीखते जाओ। कोई किसी ने रोका तो नहीं कि आप नहीं सीख सकते, सीखो। अब जैसे कई बार रचना धनकर से बात होती है, वो अपने स्कूल में हवन कराती हैं। उस दिन पिछली बार उनको खूब समझा रहे थे, वो नहीं समझ पाई उस बात को, इकट्ठा पूरा मंत्र बोलती नहीं। मैंने कहा इसको सीखो, यहाँ पर पूर्ण विराम है, यहाँ पर रुकना है, यहाँ ऐसे करना है। तो जो जो कुछ आप गलतियां करते हो तो उसका सुधार करो। और जो जिनको मंत्र नहीं आते बोलने, तो वो गायत्री मंत्र बोल करके दे। एक ने कहा जी मेरे को इतना भी नहीं आता, तो उसके लिए भी तरीका है, बताओ। अब वो तरीका आपको बताने, वो कौन सा तरीका हो सकता है? गायत्री गुप्ता ये आ गया, इसकी बात करना पहले, फिर अपनी बात करना। वो कौन सा तरीका हो सकता है? गायत्री मंत्र भी नहीं आता फिर भी वो हवन कर सकता है व्यक्ति, कैसे? ओम स्वाहा करके डाल दे, बस हो गया। कुछ नहीं आता तो यही तो कर लो। अब कोई कहना ओम और स्वाहा भी नहीं बोलना होता, तो फिर तो भाई तो इंसान की कैटेगरी में रहने लायक नहीं, फिर काहे का तो इंसान है। इतना भी नहीं समझ सकता तो फिर क्या करें? और वैसे सीखना चाहिए, मतलब नहीं था इस बात का कि ओम स्वाहा ही करता रहे सारी उम्र। अरे आवाज कम कर दे बेटू, तेरे आवाज कम कर। गीता माइक बंद करके बोला करो। जो आपको आज आता है, अभ्यास करते करते कल को और धीरे धीरे उसमें विस्तार होना चाहिए, अच्छे से अच्छा और बढ़ते जाना चाहिए, ये प्रयास करना चाहिए ना। हाँ जी, आप बोलो गायत्री गुप्ता, क्या पूछना था? हाँ आचार्य जी, मैं ये कह रही थी फिर तो बलि वैष्णो देवी की रोजाना देनी चाहिए आहुति फिर। हाँ जी, वो दैनिक यज्ञ में आता है। वो बलि वैष्णो देवी यज्ञ पंच महायज्ञों का भाग है, उसकी देनी चाहिए रोजाना। ठीक है। हाँ जी बिल्कुल। और कोई तो पहले तो चूल्हे में डाला करते थे, चूल्हा नहीं रहा, मीठी नहीं रही, गैस पर डाल नहीं सकते, तवे पे डालेंगे तो कोई लाभ उतना होना नहीं है, तो इसका तरीका था पशुओं को पक्षियों को डालो, ये मतलब है। पहले गाय की रोटी भी तो अलग बनती थी, अब गाय भी नहीं है तो करे क्या कोई? तो इसलिए पशु पक्षियों के नाम का जब आप उनको भोजन देते हैं तो ये बलि वैष्णो देवी यज्ञ कहलाता है। हम तो बनाते हैं आचार्य जी, गाय की खूब गाय है हमारे यहाँ तो आसपास। बड़ी अच्छी गाय बात, की तो ठीक है जी। चलो जी अब आगे चलते हैं। हाँ जी, क्या निर्मला जी बोलो, क्या कहना है? माइक ऑन करके बोलो, तो माइक भूल जाते हैं या 2 बार बटन दबा देते हैं, या तो कहाँ गई निर्मला जी, कहाँ गई हैं? आवाज नहीं आ रही है निर्मला जी, माइक ऑन है, बोल रही है, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ वही तो कर, यहाँ तो दिखाई भी नहीं दे रही, अब तो बटन दूसरा ही दबा बैठी मुझे लग रहा है। नहीं आचार्य जी, माइक खोला है, आवाज नहीं आ रही, माइक खोला है उनका, आवाज नहीं आ रही? अच्छा, यहाँ तो दिखाई भी नहीं दे रही है, अब तो पता नहीं है कहाँ पर। आज सुषमा कुमार आई है बड़े दिनों के बाद। सुषमा जी, आज छुट्टियां हो गई क्या स्कूल में? सुषमा कुमार जी बोलो, जवाब तो दो। तो माइक खुला हुआ लेकिन हाँ नमस्ते जी। हाँ जी, मैंने ना VRS ले लिया, मैं रिटायर हो गई। अच्छा, रिटायर हो तो गए। जुड़ती तो मैं काफी, हाँ जी मैं जुड़ती तो काफी टाइम से हूँ, पर मैं ना अपनी बेटी की घर आई होती तो मैं कैमरा वगैरह ऑन नहीं करती हूँ, सुनती रहती हूँ। हाँ जी ठीक है, जुड़ तो मैं काफी टाइम से रही हूँ, ठीक है। तैयारी भी कर रही हूँ परीक्षा की। परीक्षा की तैयारी हो रही है जो कहा गई है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कर रही हूँ। बहुत अच्छा। बेटी भी परीक्षा देगी और आप भी परीक्षा देंगे। बेटी अपनी परीक्षा देगी, चलो ये वाली ना दे चाहे, या आप ये वाली परीक्षा तो देंगे ना। चलो ठीक है जी। अभी हाँ, निर्मला देवी जी की तो आवाज नहीं आई। हाँ कोई बात नहीं, अब हम आगे चल रहे हैं, नहीं तो ऐसे तो आगे कार्यक्रम बढ़ेगा नहीं। आगे का मंत्र है ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदं नमः।
मैंने इसलिए नहीं बुलवाया, ये मंत्र की बहुत छोटा सा मंत्र है, इसमें भी क्या अशुद्धियां निकाले, इंद्राय है, इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं कुछ ऐसा। प्रजापतये में गलतियां होती थी, इसीलिए मैंने वो बुलवाने के लिए आपसे कहा था। तो ओम सर्वरक्षक ईश्वर की बात कर रहे हैं, और इंद्राय का मतलब होता है परम ऐश्वर्य संपन्न और इसका देने वाला। परम ऐश्वर्य संपन्न। अब एक प्रश्न आने वाला है, जरा जल्दी से, आप इतना लिख चुके हो तो तैयार हो जाइए। ये परम शब्द का जो प्रयोग होता है, ये कहाँ नहीं करना चाहिए? हाथ खड़ा कर सकते हैं। अंजू चौधरी बोलो। ये भौतिक धन संपत्ति के लिए नहीं करना चाहिए, परम ऐश्वर्य के लिए। परमात्मा, हम बोलो, अगर और बोलना है तो बताओ फटाफट। इनका परमात्मा के लिए करना चाहिए। और मैंने प्रश्न क्या किया? आपने ये दिया ना कि ये किसके लिए करना चाहिए, किसके लिए नहीं करना चाहिए। हाँ देखा, ये थी बात। बोला आपने, वैसे दोनों बातें बोल दी हैं, कोई बात नहीं। अभी हाथ खड़ा करेंगे अभी। रवि बालाजी बोलो। अच्छा जी, ये साधारण व्यक्तियों के लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहिए परम। बिल्कुल ठीक है, यही उत्तर है इसका। अरे परम तो सिर्फ एक ही होता है, आप परम और मैं परम थोड़ी हो सकते हैं। ईश्वर के साथ ही प्रयोग होगा इसका। और गंजू ने जो सांसारिक पदार्थ की बात की, वहां परम की बात नहीं है, वहां पर संबोधन के रूप में होता है ये। और आप मनुष्य को परम शब्द का प्रयोग उसके लिए नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। मतलब परम पिता परमेश्वर, परम पिता परमात्मा आप बोल सकते हैं, लेकिन अब आप किसी कोई सन्यासी महात्मा आता है ना, तो आप कहते हैं परम पूज्य, ऐसा आप बोलते हैं, वो गलत है, वो ठीक नहीं है। पूज्य स्वामी जी महाराज बोल सकते हैं, आप परम पूज्य नहीं बोल सकते। अगर बोल रहे हैं तो वो गलत है, वो शुद्ध है। तो परम ऐश्वर्य संपन्न है ईश्वर, और इसका क्या है, वो प्रदान भी यही करता है ईश्वर। केवल है नहीं, है की बात और देने में कोई फर्क होता है थोड़ा सा। अब वो क्या फर्क होता है, वो कौन बताएगा? हाथ खड़ा करिए। राम आहूजा जी से बात ही नहीं हो पा रही भाई, वो आज राम आहूजा जी बोले कुछ, वो बताएंगे। अगली बार बताऊंगा, अगली बार। अच्छा ठीक है जी। एक चीज है और एक चीज है देना। क्या अंतर होता है इसमें? ईश्वर के लिए भी बोला परम ऐश्वर्यशाली है और प्रदान करने वाला, ये दोनों बातें बोली गई हैं। तो अब आपको इसमें भेद बताने, इसमें फर्क क्या है? संतोष नंदवानी जी। इसमें ये अंतर है कि ईश्वर का उदाहरण नहीं चाहिए, ईश्वर का उदाहरण नहीं चाहिए। वो तो कह ही रहे हैं ईश्वर परम ऐश्वर्यशाली और परम ऐश्वर्य का प्रदान करने वाला, वो तो बोल ही दिया। इसका उदाहरण ना तो कोई और दो। जो मनुष्य जो है वो, अगर उसके पास वो संपन्न है, अगर वो दे सकता है, उसके पास कुछ देने को है, वो सामर्थ्य है, तभी वो दे सकता है, वरना वो नहीं दे सकता। लेकिन ईश्वर जो है वो हमेशा ही सामर्थ्यवान है और हमेशा ही देते हैं। चलो, आदर्श मेहता ने भी हाथ खड़ा किया, बोलो। आचार्य जी से मैं आपके उदाहरण देती हूँ कि आपके पास ज्ञान है, लेकिन आप सभी को दे भी रहे हो साथ साथ में। देखो, जैसे हम संसार के अंदर जो जो हमारे विशेषण जुड़े हुए होते हैं ना, हमारे जो कार्य करने का जो हमारा एक अधिकार होता है या कर्तव्य होता है, जैसे अध्यापक क्या करता है? वो ज्ञान पहले प्राप्त करता है ना, तो बाद में देता है कि बस बैठा रहता है अपने घर पे? देता है उसको।
बांटता है। बेशक वो तनख्वाह लेता है, उसकी कोई इसमें पाप थोड़ी है, नहीं तो जियोगा कैसे फिर, मुफ्त में थोड़ी बांटता रहेगा। कभी कभी आप ऐसा भी कह सकते हो, वो गुरुकुल में जो होते हैं वो कोई तनख्वाह ले रहे होते हैं, उनको तनख्वाह के रूप में बेशक आप ना कहो कोई शब्द, लेकिन आप सुविधाएं तो देते हो ना उनको, सुविधाएं तो देते हो। बिना सुविधा, बिना रोटी कपड़ा के उनका कार्य चल जाएगा? उनका नहीं चलेगा। तो जो जिसके पास योग्यता है उसके पास उस योग्यता को बाद में जब वो दे देता है दूसरों को, ये होता है। इसको मनुष्य के साथ जोड़ सकते हैं, जो जैसा जैसा कार्य करता है। तो ईश्वर के साथ क्या जोड़ा गया? परम ऐश्वर्यशाली। और वो क्या करता है? परम ऐश्वर्य को प्रदान करता है। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदं नमः। बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल सीधा सीधा है। जो अभी हमने बात की, उस स्वाहा का मतलब त्याग भाव से आहुति प्रदान कर रहा हूं। और शक्तिशाली, अब यहां पर जो है इंद्राय का जो अर्थ है वहां बन जाएगा वायु के लिए बात हो जाएगी। पहले सूर्य के लिए आई थी ये बात, अब वायु के लिए आ रही है। इदं नमः, ये मेरे लिए नहीं है। बस ये, और अभी व्याख्या नहीं होगी, अभी और कुछ बात करनी है। और आपको अगली परीक्षा के लिए भी बताऊंगा कि आपको क्या करना है, उसके लिए कुछ लिखवाऊंगा। पहले आपको थोड़ा सा खुश कर दें, क्योंकि आप नाराज भी हो जाते हो कभी कभी। आप सोचते हो ऐसे आचार्य जी कहीं माफ तो करते ही नहीं, कुछ ना कुछ हमारे को ऐसा सुना देते हैं। तो आपको एक प्रसन्नता की बात सुनाने वाले हैं। थोड़ी सी सुनाई थी, लेकिन अब थोड़ा सा और उसमें मेहनत की है हमने, वो बता देते हैं आपको। जुलाई 2021 से अप्रैल 2024 तक, अप्रैल अभी चल रहा है, यहां तक जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, 3 साल का उनका बताऊंगा, 3 साल का। और उनमें पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि इसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय कौन है, कितनी बार जो इसमें आए वो भी बताऊंगा। तो प्रथम स्थान पर एक तो है प्रेम हंस, 3 वर्षों में। दमयंती गुप्ता, ये प्रथम के नाम बोल रहा हूं मैं सारे। चंद्रकांता अरोड़ा, मिथिलेश मंगला, शशि प्रभा, ये है प्रथम। द्वितीय कौन कौन है? द्वितीय है सुशीला ढाका, और तृतीय है सविता शर्मा, शिक्षा शर्मा, रेखा गर्ग और सुखवर्षा सरदार। अब ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय किस कारण से कैसे हैं वो अब सुन लो, अब आपको पता लग जाएगा। प्रेमानंद जी 2021 में 2 बार प्रथम आई, 2022 में 1 बार प्रथम आई है, और 2023 में 3 बार प्रथम आई। तो टोटल कितना हो गया? 6 बार। 3 वर्षों में 6 बार प्रथम स्थान। द्वितीय स्थान वालों का भाई मैंने खाका बना लिया है, तो उनका नंबर वहां भी आ सकता है। अगर कहीं प्रथम नहीं आई तो शायद द्वितीय भी आ सकती है, वो भी आएगा बाद में। दमयंती गुप्ता जी पहले साल में 2 बार, 21 में, 22 में 2 बार, और फिर 23 में भी 2 बार प्रथम आई। चंद्रकांता अरोड़ा जी 2021 में 2 बार और 2022 में 4 बार प्रथम आई, और 23 में उनको प्रथम आने का अवसर नहीं मिला। फिर इसके बाद है रजनी गर्ग, 2021 में 2 बार और 2023 में 4 बार, 6 बार प्रथम आई। इनके बाद है मिथिलेश मंगला, 2021 में 4 बार प्रथम, 22 में 1 बार और 23 में 1 बार। इनके बाद है शशि प्रभा, 21 में 1 बार, 22 में 4 बार और 23 में 1 बार। और अब है द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले, वहां पर है सुशीला ढाका, 21 में 1 बार भी नहीं आई है, 22 में 3 बार और 23 में 2 बार प्रथम स्थान प्राप्त किया। अब इनके बाद जो
थर्ड स्थान पर हैं, जिन्होंने 4 बार प्रथम स्थान प्राप्त किया, उनका नाम आ रहा है सविता शर्मा। 21 में 1 बार, 22 में 2 बार और 23 में 1 बार। शिक्षा शर्मा, हाँ शिक्षा शर्मा जी का गलती हो गई थी, इनके मैंने 5 बार आई हुई है, 3, 4 और 1 5 बार। जब अलग अलग देखा तो पता लग गया यहाँ पर। 5 बार का मतलब द्वितीय हो गई है। पहले साल में 1 बार, फिर 3 बार और 2023 में 1 बार, 5 बार है टोटल। इनके बाद फिर तृतीय स्थान पर है रेखा गर्ग, 2021 में 1 बार, 22 में 1 बार और 23 में 2 बार। सुखवर्षा सवदाना जी पहले साल में 1 बार और फिर 2023 में 3 बार। ये था प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों का। अब आगे भी जो प्रथम आए, चाहे वो कितनी बार आए, वो नंबर आएगा। तो इसलिए आप भी प्रसन्न हो सकते हैं, हो सकता है आपका नाम आ जाए। सुनिए, चंदा सचदेवा जी 3 बार आई हैं, 2 बार 2021 में और 1 बार 2022 में। उसके बाद उर्मिल आर्या 2021 में 1 बार आई हैं। किरण शर्मा 2 बार आई हैं प्रथम पहले साल। आदर्श मेहता 1 बार प्रथम आई हैं। डॉक्टर कल्पना 2021 में 2 बार। सुषमा सरदाना 2021 में 1 बार। पद्मा चावला 2021 में और 2023 में 1 बार। सुमन बत्रा 2022 में 1 बार आई है। गर्विता दुसेजा 1 बार। रचना वर्मा 1 बार। रेणु घई 1 बार। स्वराज गुप्ता 1 बार। गीता तिवारी 2 बार 2022 में आई है। सुषमा सिंधवानी 1 बार। चिंतन आर्य 1 बार। संतोष नंदवानी 2 बार 2022 में और 23 में। अंजू चौधरी 3 बार, 22 में 2 बार और 23 में 1 बार। रेखा गर्ग 22 में 1 बार और 23 में 2 बार। गायत्री गुप्ता 22 में 2 बार और 23 में 1 बार। उर्मिल शर्मा, उर्मिल आर्या बोला था ना मैंने पहले तो, हाँ ठीक है। उर्मिल शर्मा 2 बार आई हैं, 22 में 1 बार और 23 में 1 बार। कमलेश झांगरा 2 बार आई हैं 2022 में। पूजा मित्रा 2022 में 2 बार। सुनीता अरोड़ा 2023 में 1 बार प्रथम आई है। इंदिरा टांगरी 2023 में 1 बार प्रथम। प्रेमलता मदान 1 बार प्रथम। रजना धनकर 2 बार प्रथम आई है 2023 में। बबली देसवाल 1 बार प्रथम आई है 2023 में। नीरजा 2023 में 1 बार प्रथम आई है, जिन्होंने थोड़े दिन पहले ही ज्वाइन किया। कुसुम शर्मा 2022 में 1 बार प्रथम आई है और निर्मल प्रभा 1 बार प्रथम आई है 2022 में। बस इतना सुना करके थक गया हूं भाई मैं तो। बाकी अब जो आचार्य जी नमस्ते। हाँ, कितनी नमस्ते। मेहनत करते हो, बहुत कुछ कहना पड़ेगा आपके लिए। हमें बहुत मेहनत करनी ज्यादा है। मेहनत है, बहुत ज्यादा। इतनी और मेहनत अगली तो हम करते हैं, अगली तैयारी बार करते हैं ना। कोई बात, अगली बार सुनिए, अगली बार जो द्वितीय स्थान प्राप्त किया है ना 3 वर्षों में, वो उनका नाम आएगा, उनका भी सुनाएंगे। खुश तो आपको सबको करना है ना भाई। इतनी मेहनत आपने करी हुई है, मैं तो करता ही हूँ, मुझे पता है, लेकिन आप भी तो करते हो, तो आपको भी उसका प्रसाद मिलना चाहिए ना। तो ये ऐसे ही प्रसाद मिल जाए यही कम नहीं है, काफी ठीक है, यही पर्याप्त है। तो चलो जी, अब जो अगली परीक्षा की बात है वो सुन लो। उसमें अब आपको क्या करना है जरा नोट कर लीजिए, फटाफट लिखिए। आपसे एक आध बार ये वाली बात हो चुकी है कि अक्षौहिणी सेना का क्या मतलब होता है। अब आपको इसका विस्तार में बताने वाला हूं, और फिर आपकी मैथ्स की, गणित की परीक्षा होगी ये वाली। और इस परीक्षा को भी आपने मेरे पास भेजना है लिखकर। तरीका क्या होगा, मान लो एक सेना में 3 व्यक्ति हैं और उसके बाद दूसरा कोई उसका नाम रखा जाता है, उसमें 6 हो जाते हैं, दुगने होते हैं, फिर अगर 3 गुने होते हैं, फिर 4 गुने होते हैं। तो ये सब गुणा घटा जमा भाग जो है सब करके दिखाना पड़ेगा। ये सब कैलकुलेटर का काम नहीं है, यहाँ पर हाथ से काम करना है सारा, ये ध्यान रखना। तो इससे भी आपका इसका और थोड़ा सा विस्तार होगा, अच्छा लगेगा आपका, और ज्ञान और बढ़ेगा। अब अक्षौहिणी सेना बराबरे आगे लिखिए, ये अक्षौहिणी सेना कैसे बनती है वो बताने वाला हूं। सबसे पहले लिखिए
एक तो चाय पत्ती होती है ना, वो बड़ी की मात्रा होती है, ये छोटी की मात्रा है, पत्ती। अब इसके बाद सेना मुख, ये दूसरा नंबर है। अब ये नंबर भी डालते जाइए, पत्ती दूसरे नंबर पर है, सेना मुख तीसरे स्थान पर है, गुल्म, गु ल आधा और म, गुल्म। तीसरे गु ग में उ की मात्रा, ल आधा और म, गुल्म। ये समझ नहीं आ रहा था मेरे। ग बोल रहा हूँ, ग क ख ग, ग में छोटा उ, ठीक है, ल आधा और म। हाँ जी, माइक बंद रखो, सुनो बस। आगे है गण, ग और ण, ठ ठ ढ ढ ण, ये वाला ण, गण, ये चौथे नंबर पर है। पांचवा लिखिए वाहिनी, वाहिनी, वाहिनी। छठे नंबर पर है प्री, प में नीचे री बनाइए, प्री त न में आ की मात्रा, प्रीतना। सातवें नंबर पर लिखिए चमू, च और म में छोटा उ, चमू। और आठवां नंबर पर लिखिए अ, बड़ी न में बड़ी की मात्रा अनी, क में छोटी की मात्रा की, और न में फिर बड़ी की मात्रा अनी किनी, अनी किनी। न में बड़ी की मात्रा अंत में, दोनों न में बड़ी की मात्रा है, अनी की नी, अनी किनी। अब आपको बताया जाएगा, एक चीज बताएंगे, बाकी आपको अपने आप करना है। एक चीज सुन लीजिए, पत्ती के आगे लिख लीजिए। अब दोबारा लिखना है तो नीचे पत्ती शब्द लिखो और उसके आगे लिखो इसका मतलब क्या होता है। पत्ती इज इक्वल टू एक हाथी, एक रथ, 3 घोड़े और 5 पैदल सैनिक। और वो आचार्य जी प्लीज एक बार और। एक हाथी, एक रथ, 3 घोड़े और 5 पैदल सैनिक, इसको बोलते हैं पत्ती। अब ऐसा क्यों होता है वो बता देता हूं थोड़ा सा। आगे जो जो शब्द आपने लिखे हैं ना, तो वहां पर जो सेनापति होता है वो ऐसा नहीं बोलता इतने घोड़े इतने, वो कहता है इतने प्रीतना भेज दो वहां पर, उस आज युद्ध के क्षेत्र में प्रीतना भेज दो। बस प्रीतना एक शब्द बोला और उनको पता लग गया कि अब क्या क्या करना है। अब वो ये इसका कैलकुलेशन कैसे होगा वो बता रहा हूँ, सुनिए। छोटा छोटा लिख लेना। पत्ती के बाद क्या लिखा था? सेनामुख, आदर्श, आदर्श मेहता बोलेंगे, आदर्श मेहता, बाकी सब बंद रखे। सेनामुख 3 गुना होता है वो। बस अब आप लिखिए आगे 3 गुना। सेनामुख के आगे क्या लिखा है? 3 गुना। नहीं नहीं, सेनामुख के आगे शब्द क्या लिखा है? गुल्म, गुल्म, ये भी 3 गुना होता है। के 3 गुना आचार्य जी? हाँ जी, जिस जो बोलते जा रहे हैं उसका 3 गुना। समझ आ गया? अब जो बोलते जा रहे हैं उसका 3 गुना। सेनामुख के 3 गुना। गुल्म सेनामुख का 3 गुना। बस आगे यही चलता रहेगा, सुन लीजिए। अब और सेनामुख भी 3 गुना होता है क्या? सब बोल तो रहा हूँ, पत्ती का 3 गुना। अब आप बोलोगे नहीं, अब सुन लो सारे। हाँ जी, पत्ती का 3 गुना होता है सेनामुख, सेनामुख का 3 गुना गुल्म, गुल्म का 3 गुना गण, गण का 3 गुना वाहिनी, वाहिनी का 3 गुना प्रीतना, 3 गुना फिर चमू होता है, चमू का 3 गुना अनीकनी होता है, और अनीकनी का बस यहाँ ध्यान देना, बस बाकी सब 3 गुना चल रहे हैं।
अनीक अनी का 10 गुना होता है अक्षौहिणी। अब प्रश्न सुन लो, प्रश्न क्या है। ये सारा कैलकुलेशन करना है और उसके बाद ये लिखना है, बताना है पूरा हिसाब किताब। 11 अक्षौहिणी में कितनी सेना मरी, सेना का मतलब कितने प्राणी, और 7 अक्षौहिणी में कितने प्राणी मरे, और कुल कितने प्राणी उस युद्ध में काम आए। ये है प्रश्न। बस अब पूछना कुछ नहीं है, जितना समझाना था समझा दिया। अच्छा, अब रिटर्न में हाँ, रिटर्न में करना है। भेज भी देना रिटर्न में। ये परीक्षा होने के बाद 12 तारीख के बाद आप 3-4 दिन और ले सकते हो, बस उससे पहले कर लो तो पहले बेशक मत। अनीकनी में लास्ट में क्या बताया, कितने उसमें? 10 गुना, 10 गुना। अनीकनी का 10 गुना होता है एक अक्षौहिणी। ये वाला फिर से बोल दीजिए ना। 11 अक्षौहिणी में कितने प्राणी मरे, 7 अक्षौहिणी में कितने प्राणी मरे? हाँ, टोटल मिला के भी बताने कितने प्राणी। दोनों की अक्षौहिणी सेना अलग अलग पता लग गई, वो आपको पता थी। कौरवों की 11, पांडवों की 7, टोटल अलग बतानी है कितनी अक्षौहिणी सेना मारी गई, ये मतलब है। अब प्रश्न मत करिए, अब आप एक दूसरे से पूछ लेना। शांति पाठ। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। धार्मिक की जय हो। जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। समाज अमर रहेगा, अमर रहेगा। वेद की ज्योति जलती रहेगी। ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। वैदिक ध्वनि। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते।